हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम्स की। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को जो अर्निंग होती है, उस अर्निंग को क्लासिफाई किया गया है, जिसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ तो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के बाद जो सोर्सेज़ हैं आपके, वो कितने हो गए? 5 टाइप्स के। कौन-कौन सा? सबसे पहला आप लोगों का जो सोर्स है, वो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशंस। नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन जो रहेगा वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो गाइस बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 सोर्सेज हम लोगों के पास सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं। गाइस कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करके या किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करके, वर्क करके अगर वो अर्निंग कर रहा है, तो ऐसी अर्निंग उसकी जो कहलाएगी, वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हाउस को, अपने मकान को, अपने बिल्डिंग को अगर किसी अनदर पर्सन को रेंट पर या लेट आउट करता है या रेंट पर देता है और यूज़ करने के लिए देता है और उसके बदले अगर वो जितना रिवेन्यू जनरेट करता है, तो ऐसा रिवेन्यू उसके लिए यहाँ पर कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के बाइंग एंड सेलिंग एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको अगर प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, या फिर प्रोफेशंस में अगर हम लोग इन्वॉल्व करें यहाँ पर, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पर अगर कंसल्ट करके लोगों को कुछ कंसल्टेंसी के थ्रू अगर अर्निंग कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ऐसी अर्निंग उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस कहलाएगी। अगर हम लोग 4 सोर्स की बात करें, कैपिटल गेन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसके पास जो ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो सेल करता है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी के साथ में सिक्योरिटीज़, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे, इनको अगर वो सेल करता है और सेल करने के बाद अगर उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट यहाँ पर उसका कहलाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। लास्ट सोर्सेज जो रहेगा वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो गाइस कोई पर्टिकुलर पर्सन इन चारों सोर्सेज के अलावा, कौन कौन से 4 सोर्स? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अलावा और किसी साधन से और किसी सोर्सेज से अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ऐसा रेवेन्यू उसका कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये कौन कौन सा हो सकता है? सो गाइस यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है आपका, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ, तो उस पर रिसीव्ड होने वाला जो इंटरेस्ट है, वो आपका अदर सोर्सेज में काउंट होगा। अगर आप लोगों ने किसी टेलीविज़न शो से विनिंग किया हुआ है, वो इनकम आपकी यहाँ पर अदर सोर्सेज में काउंट की जाएगी। लॉटरी से होने वाली इनकम या फिर हॉर्स रेस से होने वाली इनकम जो रहेगी, वो आपकी यहाँ पर कहलाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली, वो है इनकम को कैटेगराइज किया वो 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। थैंक यू।